मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। अफगानिस्तान में नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद में धमाका, और जानिएगा खूनी दरिया से इंसानी लाशें निकालने वाले नौजवान के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुम्मे को गिलगित और गीज़र के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर गिलगित में शेशपर ग्लेशियर हुंजा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1900 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है जो सैलाब की वजह से महसूर थे। बताया गया है कि 162 टन राशन मुतासरीन में तकसीम किया गया है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अब तक 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मजीद तफसील मुनज़्ज़ा अनवार से। ISPR के मुताबिक इस वक्त 147 रिलीफ कैंप सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे काम कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि अब तक 60,000 मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है। ये भी बताया गया है कि 1,350 टन खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जमा किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब से मजीद 19 अमवात हुई हैं। मरने वालों में 3 मर्द, 7 खवातीन और 9 बच्चे शामिल हैं। अब तक सैलाब की वजह से मरने वालों की कुल तादाद 1208 हो गई है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में डायरेक्टर जनरल PDMA शरीफ हुसैन ने बताया है कि इदारे ने मजमूई तौर पर मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया को जुलाई से अब तक 85 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। मजीद तफसील जानते हैं अजीजुल्लाह खान से। PDMA के सरबराह शरीफ हुसैन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 1 जुलाई से अब तक मुतासरा अजला में 8,000 से ज्यादा टेंट्स भेजे गए हैं, जबकि दीगर सामान के साथ साथ 2,000 हाइजीन किट्स भी भेजी गई हैं। निकासियाब के लिए 41 डी वाटरिंग पंप्स भी मुतासरा इलाकों को भेजे जा चुके हैं। PDMA के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि जैसे ही हंगामी सूरत हाल खत्म हो जाती है तो मुआवजे का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सूबे भर में सैलाब मुतासरीन के लिए 159 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। दूसरी जानिब सूबा पंजाब में कुदरती आफात से निमटने के इदारे PDMA का कहना है कि 5 सितंबर से सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों का सर्वे शुरू किया जाएगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक इस सर्वे में PDMA, फौज, अर्बन यूनिट, जिले इंतजामिया और दीगर इदारे शामिल होंगे। मजीद तफसील तरहब असगर से। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक डिजिटल तरीक़ाकार से साफ शफाफ सर्वे के अमल को जल्द यकीनी बनाया जाएगा। अब तक की दी गई इमदाद के बारे में तर्जुमान PDMA का कहना है कि सैलाब से मुतासरा 74,000 से ज्यादा घरानों में राशन तकसीम किया गया है और सैलाब से मुतासरा 34,000 से जायद घरानों में खैमे तकसीम किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि मुतासरा इलाकों में 184 फील्ड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें से 64 रिलीफ कैंप्स अभी ऑपरेशनल हैं। और बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की क्या सूरत हाल है और वहां पर मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम। कुदरती आफात से निमटने के इदारे PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 70,000 से जायद माल मवेशी की मजीद हलाकत की तस्दीक के बाद हलाक होने वाले माल मवेशी की मजमूई तादाद 2,15,936 हो गई है। सैलाब से मजीद एक शख्स की भी हलाकत की तस्दीक हुई है। हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 257 है। सैलाब से मुतासरा घरों की तादाद 61,718 है। बलुस्तान में सैलाब से 2,08,11 एकड़ अराजी पर कड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। दरियाई सवात आजकल सैलाब की वजह से खबरों में है, मगर आम दिनों में भी ये दरिया काफी खतरनाक होता है। इस दरिया में सयाह और कभी कभार मकामी लोग भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। मोहम्मद हिलाल गुज़श्ता 35 बरस से दरियाई सवात में अपनी मदद आप के तहत डूबने वाले अफराद को निकालते हैं। वो कहते हैं, जब कोई बंदा डूबता है तो ये मैं तो अपने दिल में कहता हूँ कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है। तो इसके लिए जब वो एक बंदा डूबता है और इसका लाश मिलता है तो ये खुशकिस्मती है आजकल। और जब तक नहीं मिलता तो मैं तो ये कहता हूँ हम घर नहीं जाते हैं। हम तो लाश निकालते हैं लेकिन इंतजामिया हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं करते और फिर बेजा तंग करते हैं पुलिस वाले, अस्पताल वाले। तो हमें बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है। बस इंतजामिया को चाहिए कि हमारे साथ इन चीजों में ताउन करे और बेजा तंग न करे। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। अफगानिस्तान से मौसूल होने वाली ताज़ा इतलात के मुताबिक सूबे हेरात में एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है। हेरात के गवर्नर के तर्जुमान हमीदुल्लाह मुतवक्किल ने धमाके में 18 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। कहा जा रहा है जिस मस्जिद को निशाना बनाया गया है वहां अफगान तालिबान के हामी और मकामी सतह पर मकबूल मजहबी रहनुमा मुजीबुर रहमान अंसारी नमाज जुम्मा अदा करवा रहे थे, जो धमाके में हलाक हो गए हैं। ताहाल इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, मगर शिद्दत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की जानिब से मुजीबुर रहमान अंसारी की मुखालफत में धमकी आमेज वीडियोज जारी की जाती रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी माहिरीन ने यूक्रेन में रूस के जेर कब्जा ज़ेपोरिशिया जोहरी प्लांट का पहला मुआयना किया है और अब वहां वो अपनी मौजूदगी बरकरार रखेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि प्लांट और प्लांट की ज़ाहिरी सालमियत की कई बार खिलाफ वर्जी हुई है। मजीद तफसील कोमल फारूक से। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर इस मिशन को सबोताज करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। ज़ेपोरिशिया जनूबी यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है। रवां बरस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के फौरन बाद रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेनी अमला जो प्लांट को चला रहा है का कहना है कि रूसी फौजियों ने इसे फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया है और ये कि कारकुनान को बंदूक की नोक पर रखा जाता है। ग्रोसी जो एक बार यूक्रेन के जेर कब्जा इलाके में वापस चले गए थे, कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जा रहे। अब प्लांट पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग आ गए हैं और वो यहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कितने अफराद हैं और वो कितने अरसे तक कयाम करेंगे। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। ये मैच जीतने वाली टीम अगले मरहले में जगह बनाएगी। भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहले ही अगले मरहले में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान और हांगकांग दोनों को अपने पहले मैच में भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। गुज़िश्ता रात श्रीलंका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 2 विकेटों से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। ओपनर जैसन रॉय को ड्रॉप कर दिया गया है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के दौरे के लिए 19 रुकनी टीम का भी ऐलान किया है, जिसमें 5 नए खिलाड़ी शामिल हैं। जोस बटलर पाकिस्तान के दौरे के इब्तिदाई हिस्से में टीम के साथ नहीं होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में मोइन अली टीम की क़यादत करेंगे। US ओपन में यूक्रेन की मार्टा कोस्ट्यूक को बेलारूस की विक्टोरिया एजारेंका के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के बाद मार्टा ने एजारेंका से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिसका सबब बेलारूस का यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का साथ देना है। आलमी नंबर 1 पोलैंड की ईगा श्वाइटेक ने दूसरे राउंड में 2017 की US ओपन चैंपियन स्लोन स्टीफेंस को 6-3 और 6-2 से शिकस्त दी। डबल्स मुकाबलों में सरीना और वीनस विलियम्स को पहले ही राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सरीना विलियम्स सिंगल्स मुकाबलों के तीसरे राउंड में आज ऑस्ट्रेलिया की टॉमलिया नोविच से मुकाबला करने वाली हैं। मर्दों के मुकाबलों में राफेल नडाल ने दूसरे राउंड में इटली के फैबियो फॉजनेनी को 2-6, 6-4, 6-2 और 6-1 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेस्टर को 1 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड के मशहूर ओवल क्रिकेट ग्राउंड को इंग्लैंड और सरे के बैट्समैन मिकी स्टुअर्ट की खिदमात के एतराफ के तौर पर एक मैच के लिए मिकी स्टुअर्ट ओवल का नाम दिया जाएगा। ये मैच उनकी 90वीं सालगिरह के मौके पर 20 से 23 सितंबर तक यॉर्कशायर और सरे के दरमियान खेला जाएगा। खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल जानते हैं रुबाब बतूल से। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नूरपुर थल 41 और नौकुंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में शामिल खबरों की तफसील जानने के लिए आइए bbcurdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।